बहुत पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे। चारों भीषण गरीब थे। भीख मांगकर किसी तरह जीवन गुजारा करते थे। रोज चारों भीख मांगने साथ ही निकल जाते थे। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा, क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उसे निश्चय हमारे जीवन में कोई अभाव न रह जाएगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रता पूर्वक ठीक ठीक बातें करनी पड़ेंगी। परंतु वे तो गंवार थे, ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। राजा से बातें कौन करेगा। सबने कहा सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। अब वे चारों सोच में पड़ गए कि राजा से हम क्या कहेंगे। यह सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा था। उसे देखकर एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, यह समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलोगे राजा को। उसने कहा, राजा को कहूँगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो हुआ नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेंढक जोर से उछला। यह देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा को क्या बोलूँगा, यह मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे। उसने कहा, बैठ गया धपाधप। 2 मित्रों की समस्या तो दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सूअर पर पड़ी। वह कीचड़ में लोटपोट हो रही थी। यह देख एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, यह मैं भी पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी तो बताओ। उसने कहा, मैं कहूँगा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। तीनों मित्रों की समस्या सुलझ गई, लेकिन चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में आ और जा रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, मैं भी पा गया। राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूँगा, बड़ा रास्ता छोटी गली, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी अपनी बातों को याद करते हुए शहर के मुख्य बाजार में पहुँचे। उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया, ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ न कर जाएं। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनके द्वारा कही हुई बातों को एक कागज पर लिख दिया। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा, क्योंकि हमने तो अपनी सारी बातें एक कागज पर लिखवा ली है। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा, पर उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए हैं। उनकी लिखी बातें उनके समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें भय हुआ कि कहीं राजा उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझाने के लिए उनसे ना कह दे। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने कागज में उन्हीं की बातें लिखी होंगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे वहां से 9-2-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जागा हुआ था। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम एवं
एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हज्जाम को कहा कि कल सुबह जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उस तरह से उसका गला काट देना। लोभ में पड़कर हज्जाम राजी हो गया, लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा था कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा ही रह जाएगा, और नाई ने सारा भेद खोल दिया तो वह गिरफ्तार भी हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय कर लिया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। उसने उसे पटा रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए निकाल लेगा। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन चारों मित्रों के दिए गए कागजों में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हताश उनके मुख से निकल पड़ा, मिट्टी खोदो खपाखप। यह सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। उधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया धपाधप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली होने लगी। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। योजना के अनुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस तरह को धार देने लगा था। हताश राजा बोल उठा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा, राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जब वह राजा के मुख पर पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठे, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं जानकर वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी के अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार करा दिया। जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब राजा के मुख से हताश निकल गया, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना ही पड़ेगा। बिना देर किए वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। अब राजा ने सोचा, यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उनके प्राण बच गए हैं। कोषागार लूटने से बच गया है। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सके। लेकिन चारों मित्र राजा की उस
भंगिया को देखकर इतने डर गए थे कि वे भागकर कहाँ चले गए, किसी को उनकी खबर नहीं मिली। धन्यवाद।